Hello students, in our previous video we have discussed some questions from exercise 1.2 and in today's video we are going to discuss some more questions from the exercise. So exercise का question number 4 है हमारे पास, find 10 rational numbers between -2/5 and 1/2। तो इसके लिए जो हमने मेथड किया था उसमें क्या था कि सबसे पहले हम क्या कह रहे थे कि दोनों का डिनोमिनेटर हमें सेम बनाना है। अब सेम बनाने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा कि इस रैशनल नंबर को हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें 2 से और इसे मल्टीप्लाई कर दें 5 से। तो ये हमारा रैशनल नंबर जो है इसे हम लिख सकते हैं -4/10 और इसे हम लिख सकते हैं 5/10। ठीक है, अब इनके बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, जो छोटा रैशनल नंबर है उसके न्यूमरेटर में 1 ऐड करना शुरू कर देते हैं। तो इनके बीच हमारे पास रैशनल नंबर्स कौन से आएंगे, -3/10, -2/10, -1/10, देन 1/10, 2/10, 3/10 एंड 4/10। लेकिन ये कितने रैशनल नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 है ना। लेकिन हमें कितने रैशनल नंबर्स चाहिए, 10। इट मीन्स ये हमारा जो है यूज़फुल नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, अगर हमें ज़्यादा रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर की वैल्यू हम इंक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि जितना हमारा डिनोमिनेटर होता है उतने पार्ट्स में हमें डिवाइड करना होता है फर्स्ट यूनिट 0 to 1 को या फिर -1 to 0 को। तो जितने उसके ज़्यादा पार्ट्स होंगे इट मीन्स उतने ज़्यादा रैशनल नंबर्स हम फाइंड कर सकते हैं बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, इनका डिनोमिनेटर थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे, 10 की बजाय हम इसका डिनोमिनेटर 20 बना लेते हैं। सो यू कैन सी -2/5 कैन बी रिटन एज -8/20, मैंने ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दिया विद 4, एंड 1/2 कैन बी रिटन एज 10/20, इसे मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया विद 10। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब इनके बीच में रैशनल नंबर्स कौन से होंगे, न्यूमरेटर में हम ऐड करना शुरू करेंगे। तो -8 + 1 हमारा क्या आ जाएगा, -7। सो -7/20, -6/20, -5/20 एंड सो ऑन 2/20। अप टू दिस हमारे पास 10 रैशनल नंबर्स हो जाएंगे एंड दीज आर 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। ठीक है, ये 10 रैशनल नंबर्स हैं जो इनके बीच लाई करते हैं, लेकिन दीज आर नॉट ओनली रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। सबका आंसर सेम आना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने इनका डिनोमिनेटर 20 बनाया, हो सकता है कोई बच्चा इनका डिनोमिनेटर 40 बना ले। ठीक है, तो उसके रैशनल नंबर्स डिफ़र कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी 2 रैशनल नंबर्स हैं उनके बीच में इनफाइनेटली मैनी रैशनल नंबर्स हैं। तो चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप कौन से 10 रैशनल नंबर्स चूज़ करो। हाँ जी, इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। एंड अगेन इसमें क्या है, अगर हम पहले इनका डिनोमिनेटर इक्वल बनाना है तो हम पहले सपोज इसे 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं और इसे 3 से, तो हमारा ये जो रैशनल नंबर है वो बन जाएगा 10/15 और ये वाला जो रैशनल नंबर है ये बन जाएगा हमारा 12/15। अब इनके बीच में जो हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, 10 में ऐड करोगे उसके बाद 11/15, सीधा फिर क्या आ गया 12/15। तो इनके बीच में तो हमारे पास एक ही रैशनल नंबर आएगा, लेकिन हमें कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, 5। इसका मतलब इसका भी हमें डिनोमिनेटर क्या है, ज़्यादा बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर मैंने बना लिया 60 बनाने के लिए मैंने 2/3 को मल्टीप्लाई डिवाइड किया विद 20 एंड सिमिलरली 4/5 का डिनोमिनेटर भी मुझे 60 बनाना है, तो इसे मैंने 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करोगे आप,
न्यूमिनेटर में ऐड करना शुरू करोगे, देन 41/60, 42/60, 43/60 एंड सो ऑन अप टू 45/60 हमारे पास 5 रैशनल नंबर्स आ गए बिटवीन 40/60 एंड 48/60, दैट इज़ बिटवीन 2/3 एंड 4/5। ठीक है, इसमें भी एक्चुअली इसके आगे 46/60, 47/60 वो भी रैशनल नंबर्स हैं बिटवीन दीज टू गिवन रैशनल नंबर्स। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने पहले 5 लेने हैं, आप बाद वाले 5 ले सकते हो, तो आपकी चॉइस पे डिपेंड करके। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। तो कोई भी रैशनल नंबर जो नंबर लाइन पे -2 के राइट पे एग्जिस्ट करेगा वो सारे क्या हैं, ग्रेटर देन -2। आप अगर नंबर लाइन देखो तो हमारे पास सपोज ये 0 है, 1, -1, -2, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो -2 के राइट साइड पे आप देखो -1, 0, 1, सो -1, 0, 1, 2, 3, these are 5 rational numbers which are greater than -2। ठीक है, एंड इवन यू कैन इंक्लूड फ्रैक्शंस, अगर फ्रैक्शंस भी आपने इंक्लूड करने हैं तो आप क्या ले सकते हो, -2 के जस्ट बाद इधर आप -3/2 कंसिडर कर सकते हो, -1 एंड देन यू कैन कंसिडर -1/2, 0, 1, 2। ठीक है, ऐसे करके आप के पास बहुत सारी चॉइसेस हैं एंड इवन 1, 2, 3, 4, 5 भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि हर एक इंटीजर जो है वो भी रैशनल नंबर है, तो आप -2 से बड़े 5 इंटीजर्स लिख दो, वो भी आपका आंसर सही है। हाँ जी, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। तो इनके बीच में आपने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो इसका डिनोमिनेटर इक्वल बनाने के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आएगा कि इसे हम ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इसे ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 3/5 को अगर हम ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 12/20 और 3/4 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ये बन जाएगा 15/20। अब देखो इनके बीच में अगर हम रैशनल नंबर्स लिखें तो आप 12 में ऐड करना शुरू करोगे तो हमारे पास 13/20 एंड 14/20 दो ही रैशनल नंबर्स हम फाइंड कर पाए। तो इट मीन्स हमें डिनोमिनेटर थोड़ा और इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो मैंने इनका डिनोमिनेटर सपोज़ 40 बना दिया, तो ये बन जाएगा हमारा 2 से फिर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 24/40 और इसे भी आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन गया 30/40। नाउ अगेन 24 और 30 के बीच में हमें 10 नंबर्स नहीं मिलेंगे, इट मीन्स इनके बीच में अभी भी हम 10 रैशनल नंबर्स नहीं फाइंड कर सकते। तो फिर क्या करोगे आप, डिनोमिनेटर थोड़ा और इंक्रीज़ करोगे। उसके लिए फिर से मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे और इसे भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये नंबर हमारा बन गया 48/80 और ये बन गया 60/80। तो अब आप देखो इसके बाद हमारे पास 48/80 के बाद आपके पास नंबर 49/80, 50/80, 51/80 अप टू सो ऑन 58/80 तक अगर आप लो तो 10 रैशनल नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे बिटवीन दीज टू नंबर्स। ठीक है, तो आप ये आंसर भी लिख सकते हो, अदरवाइज़ आप थोड़ा और भी इंक्रीज़ कर सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें ये लगता है कि इतनी बार इंक्रीज़ करने की बजाय हम इकट्ठा ही इंक्रीज़ कर दें ना। तो आप पहली बार में ही सपोज़ 20 के बाद इसका डिनोमिनेटर 160 कर देते हो, यानी इसे मल्टीप्लाई कर देते हो ऊपर नीचे 8 से और फिर इसे भी आप 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो हमारा जो 3/5 है इसे हम लिख सकते हैं 96/160 एंड सिमिलरली 3/4 को हम लिख सकते हैं 120/160। ठीक है, तो इनके बीच में जो रैशनल नंबर्स हमें फाइंड करने हैं, फिर आप क्या करोगे 96 में 1 ऐड करना शुरू करोगे तो 97/160, 98/160, 99/160 अप टू सो ऑन, जहाँ तक आपके 10 नंबर कंप्लीट हो जाएं वहाँ तक आप लिख लो। ठीक है, एंड इवन ये भी हो सकता है कि आप बीच में आपकी चॉइस है, वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप 100 से स्टार्ट कर लो उसके बाद 10 काउंट कर लो, क्योंकि अब हमने डिनोमिनेटर सफिशिएंटली इंक्रीज़ कर दिया तो हमें काफ़ी रैशनल नंबर्स इनके बीच मिल सकते हैं। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।